नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के जुगसलाई में सिख बुजुर्ग की हुई पिटाई, लोगों ने घंटों किया बवाल, पहुंची क्यूआरटी टीम। पूर्वी सिंहभूम में अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने की कार्रवाई। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने के आदेश के खिलाफ सरकारी और निजी डॉक्टर ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। और बिरसा नगर में 2 अलग अलग मामलों में चाकू से वार करने पर व्यवसायी और बच्ची घायल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में उस समय हंगामा मच गया जब एक मिठाई दुकानदार ने डॉक्टर के बैठने का टाइम पूछने पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी और उनकी पगड़ी खोल दी। वहीं आक्रोशित भीड़ ने मिठाई संचालक की जमकर पिटाई कर दी। स्टेशन रोड स्थित नारायण मिष्ठान भंडार के बिल्डिंग में ही डॉक्टर विजय अग्रवाल का क्लिनिक है। क्लिनिक बंद देख एक सिख बुजुर्ग ने नारायण मिष्ठान भंडार के संचालक से डॉक्टर के आने का टाइमिंग पूछा, जिस पर मिठाई संचालक करता भड़क गए और दोनों के बीच तू मैं हो गई। और देखते ही देखते मिठाई संचालक और उसके परिवार के सदस्यों ने सिख बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जहां लहूलुहान सिख बुजुर्ग मिठाई दुकान के बाहर ही सड़क पर लेट गए और दुकानदार का विरोध करने लगे। देखते देखते सिख समाज के लोगों की भी भीड़ घटनास्थल पर हो गई और मिठाई चालक कर्ता और उनके परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई कर डाली। वहीं जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। जहां बवाल बढ़ता देख पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्यूआरटी के जवानों को घटनास्थल पर उतारकर किसी तरह से भीड़ के बीच से आरोपी मिठाई संचालक कर्ता को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं पीड़ित सिख बुजुर्ग भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वे बहुत कम सुनते हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर की टाइमिंग पूछी और इतने ही बात पर उनके बेटे ने उनकी पिटाई कर डाली और उनकी पगड़ी खोल दी। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और मिठाई संचालक मिठाई लाल गुप्ता और उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी तरह से पुलिस ने मिठाई संचालकों को जीप में बैठाया, जहां आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ के साथ पुलिस के बीच झड़प होते होते बच गई। फिलहाल पुलिस मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला में अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने किया कार्रवाई, जिसमें 26 लाख की हुई वसूली। बताया जा रहा है कि जिला खनन पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्वी सिंहभूम जिला के कई प्रखंडों में अवैध ईंट भट्टों का संचालित हो रहा है। उसी के तहत खनन पदाधिकारी अन्य कर्मचारियों ने कार्रवाई की, जिसमें अवैध ईंट भट्टा संचालित करने वालों पर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी मोहम्मद नदीम सफी ने कहा कि पिछले 1 महीने में 38 ईंट भट्टा का निरीक्षण हम लोगों ने किया है, जिसमें 8 अवैध ईंट भट्टा पाया गया है और अवैध ईंट भट्टों पर नोटिस किया जा रहा है। ऐसे कुछ ईंट भट्टा हैं जिनके पास इसी और सीटीओ वैध लाइसेंस नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईंट भट्टा संचालित करते हैं तो वैध लाइसेंस लेकर संचालित करे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध ईंट भट्टों से लगभग 26 लाख की वसूली की गई है। आने वाले समय में हम लोग अन्य प्रखंड में भी जाकर अवैध ईंट भट्टा पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ईंट भट्टा संचालित करने वाले लोगों से मेरी अपील है, आप लोग जल्द आवश्यक कागज बनाएं, उसके बाद काम करें। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जितने भी ईंट भट्टे अवस्थित हैं
उनमें 2 कैटेगरी हैं। एक जिनके पास वैध लाइसेंस है, ईसी, सीटीओ इत्यादि कागजात हैं, और ऐसे कुछ भट्टे हैं जिनके पास ईसी या वैध लाइसेंस, सीटीओ कुछ भी नहीं है। ऐसा खबर प्रायः मिल रहा है कि ऐसे भी ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं जो बिना ईसी और सीटीओ के चल रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने अभी तक कार्रवाई आवश्यक करते हुए लगभग 26 लाख रुपए की वसूली अवैध ईंट भट्टों से की है, और जितने भी वैध ईंट भट्टे हैं सभी आवेदन करके अपना सरकार को स्वामित्व एवं अन्य मद में राशि जो भी आनी है सरकार को वो जमा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में लगभग हम लोगों ने 38 ईंट भट्टों का निरीक्षण किया है, और सभी ईंट भट्टों में लगभग 8 से 10 ईंट भट्टे इलीगल हम लोगों ने जो पाए हैं उन सबको नोटिस करने की कार्रवाई की जा रही है कि यदि अगर वो संचालित करते हैं तो वैध कागजात लेके संचालित करें, अन्यथा सरकार द्वारा जो भी उसकी जुर्माने की राशि तय की गई है उस जुर्माने की राशि को अविलंब जमा कराना उनको सुनिश्चित करना है। वहीं आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने के आदेश के खिलाफ सरकारी एवं निजी डॉक्टर रहे 1 दिवसीय हड़ताल पर, जिससे चिकित्सा व्यवस्था चरमराई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी एवं निजी डॉक्टर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। झारखंड आईएमए, झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन और निजी अस्पतालों के एसोसिएशंस ने भी आईएमए की हड़ताल का समर्थन किया। आने वाले के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जो आयुर्वेदा के वैद्य लोग हैं उनको मॉडर्न सर्जरी करने की परमिशन दी गई है। आईएमए इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आज पूरे देश के डॉक्टर आईएमए के तत्वाधान में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक को, आम लोगों को इस नए नियम से अवगत कराया जा सके और सरकार को ये अध्यादेश को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने इस हड़ताल से आकस्मिक चिकित्सा, इमरजेंसी सर्विसेज और कोविड ट्रीटमेंट को पूरी तरह से अलग किया हुआ है ताकि आम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं हो। आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर को एक सर्जन बनने में 10 से 12 वर्ष का कठिन समय लगता है, जिसमें वो सघन कोशिश करता है, सघन ट्रेनिंग मिलती है उसको। लेकिन सरकार चाहती है कि बैकडोर से शॉर्टकट मारते हुए आयुर्वेदा के वैद्यों को सर्जरी करने का परमिशन देके उनको सर्जन बनाया जा सके। अब आगे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो लोगों की मृत्यु होगी, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। और बिरसा नगर स्थित मोहर्दा बस्ती में आपसी विवाद में पड़ोसियों में मारपीट हुई, जिसमें 14 वर्षीय बच्ची को चाकू से मारकर किया गया घायल। बिरसा नगर स्थित मोराबादी बस्ती में कचरा उठाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 14 वर्षीय बच्ची को चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर स्थिति में बच्ची को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ऋषभ राज ने बताया। सुबह मैं तो अपने घर पे नहीं था, ये लोग अपने घर पे थी। ठीक है, हुआ ये कि लाइक कल इवनिंग का घटना है। जो इलेक्ट्रिक वाली तार होती है वो नीचे आ गई थी, तो मेरी मम्मी और इनकी मम्मी गई उसको ऊपर करवाने के लिए। तो ऊपर करवाई तो मनोज पांडे की वाइफ जो है उनको थोड़ा सा ये है कि हमारे पति जो हैं वो पुलिस में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही लाइक, आप अगर वीडियो एक बार सीसीटीवी चेक करेंगे उस पूरे लाइन में जितने लोग हैं सबका, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इनसे लड़ाई हुआ है, लड़ाई हुई है। ये उनकी वाइफ सारा झाड़ू करके कचड़ा लाके इनके घर के सामने रख दिया गया। तो इन्होंने पूछा कि मैम थोड़ा साइड कर दो आप। उस पे बोलती है कि नहीं, हम अपना, मेरा लाइन है, हम यहीं पे कचड़ा रखेंगे, तुमको जो करना है कर लो। गंदी भाषा में, जो प्रयोग मैं नहीं कर सकता, सॉरी। वो पड़ोसी है बोला। हाँ जी, उसको इस बात का पता नहीं, किस बात का। उनको ये है कि हाँ मेरे हस्बैंड जो है वो जैप 6 में है। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार पांडे। वो भी थे कि नहीं थे? वो भी थे। इनका एक छोटा भाई है। कचरा उठाने को लेके, हटाने को लेके झगड़ा हुआ। जी, कचरा हटाने को लेके। हाँ, साथ ही आपको बता दें, बिरसा नगर जोन नंबर 6 में रंगदारी की मांग को लेकर मुर्गा व्यवसायी को अस्तूरा से मारकर किया गया घायल।
थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और मिठाई संचालक मिठाई लाल गुप्ता और उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी तरह से पुलिस ने मिठाई संचालकों को जीप में बैठाया, जहां आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ के साथ पुलिस के बीच झड़प होते होते बच गई। फिलहाल पुलिस मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आया थे तो कुछ किए ही नहीं, कागज बना करेगा। क्यों मारा आपको? कोई रंगदारी केस लक्ष्मण नाम का है, सुकान करके बोला जाता है बस्ती में। क्या करता है वो? गुंडागिरी टाइप का। हस्बैंड आपका क्या करते हैं? ये बिजनेस मुर्गा दुकान है, मोटा दुकान है, मुर्गा दुकान है इनका। अच्छा, क्यों मारा है इनको? क्या चीज से मारा? रंगदा क्या अस्तूरा से। क्यों मारा? रंगदारी मांगते रहता है हमेशा। आदमी कहाँ से दे? गरीब आदमी रंगदारी कभी दे देगा, माने जब दे दिया है, जब बस्ती का है दे देगा कभी काल खाना। तो हमेशा 5 किलो का माल लाएगा, आदमी 5 किलो मांगेगा तो आदमी क्या खाएगा, क्या रखेगा, क्या देगा रंगदारी? कौन थाना पड़ता है? विशानगर थाना पड़ता है। थाना में सूचना दिया आप लोग? दिया है तो बोले पहले मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल आओ तो केस में तो वहाँ पर जाए केस। क्या नाम है पति का? प्रकाश निषाद। प्रकाश निषाद अपना दुकान है इनका? हाँ, अपना दुकान है। क्या पहले भी उसको दुकान ऐसे खोला है, बाहर का खोला हुआ है। पहले भी पैसा से दिया है क्या उसको? पहले दिए थे, हाँ पहले भी दिया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर
अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में 4 गुटों ने किया नामांकन। पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर के चुनाव में 4 गुटों ने 7 पदों के लिए नामांकन पत्र भरा है। ट्राईशीट 1 में अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र साहू, ट्राईशीट 2 में अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश टोपो, ट्राईशीट 3 में अध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार एवं ट्राईशीट 4 में अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र हेम्ब्रम ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरा है। मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 7 पदाधिकारी और 28 डेलीगेट्स का चुनाव कराएंगे और उसी की ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत हो रही है। किन लोगों ने किया है? उम्मीदवार कौन कौन है, क्या है? उम्मीदवार टोटल जो हमारे हवलदार और आरक्षी हैं, उन्हीं संवर्ग से सारे उम्मीदवार होते हैं। इसके लिए सचिव पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, हर एक पद के लिए करीब 4-5 उम्मीदवार इसके लिए अपना नामांकन किए हैं और डेलीगेट्स के लिए लगभग 88 लोगों ने नामांकन अपना किया है। उन्हीं में से इन लोगों का चुनाव होना है। इसका प्रक्रिया का एक रिजल्ट कब आने वाला है और क्या है? रिजल्ट साहब के निर्देशानुसार हम लोग इसको देंगे, जैसा भी हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक जैसा आदेश करेंगे, उनके आदेश के अनुसार हम लोग इसको करेंगे। 1910 आरक्षियों के बीच में चुनाव, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। सभी लोग जैसे आम चुनाव होता है उसी के तहत अपना, जो महिला चाहे महिला, पुरुष चाहे पुरुष, जो आम चुनाव वही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है, पुलिस महिला कुछ है, मैंने पुरुष और महिला करके कुछ नहीं। और अंबेडकर राइट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। अंबेडकर राइट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी नेता विजय मुखी के नेतृत्व में कृषि बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए किसान आंदोलन करने का समर्थन किया है। गलत हो रहा है, सरासरी गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। सर हम लोग नारा लगा सकते हैं ना। और इस किसान आंदोलन में इसमें हम लोग, हमारे पार्टी भी इसमें सहमत है और जितने भी
जो 4 मांगे हैं इसके लिए हम लोग आए हैं। तो हम अभी डीसी ऑफिस में हमारे उपायुक्त को अभी हम लोग जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताया किसान के समर्थन में उतरे हैं सर। किसान आंदोलन जो है इसके लिए हम लोग आए हैं और हमारे जो मांग है, जो देश भर के लिए जो हमारे जो मांग किया है वही मांग हमारा भी है, समर्थन हम लोग भी किए हैं। हाँ सर, मेरा नाम विजय मुखी है। किसान आंदोलन वही सूत्रीय बताइए पूरा सर, हम थोड़ा ये सब पूरा टोटल। वहीं जमशेदपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला हितको पंचायत के ब्यांगबिल का है। आनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने किया है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी के पास पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इंद्रजीत सिंह और सोनू शर्मा पर आनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण करने का आरोप लगाया है। जहां अंचलाधिकारी ने प्रखंड कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जांच कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों पर मामला दर्ज कर उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के बहादुर किस्कू ने बताया कि अगर अंचलाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस मामले को लेकर वो जिले के वरीय पदाधिकारियों से शिकायत करेंगे। मैंने विगत दिन हितको पंचायत के अंतर्गत मौजा रुगड़ी थाना नंबर 304 खाता नंबर 88 प्लॉट नंबर 159 रकवा 097 कट्ठा जमीन का बयांगबिल स्थित निवासी इंद्रजीत सिंह और सोनू शर्मा के द्वारा अलाहाबाद बिहार सरकार की ज़मीन की घेराबंदी कर घर बनाई गई है। उसी संदर्भ में ICO साहब से बात की है। ICO साहब ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर हम फोर्स मंगाएंगे और फोर्स मंगा के उस अवैध कब्जा को हटाने का काम करेंगे। और CO साहब के द्वारा वहाँ सरकारी बोर्ड भी गाड़ा गया था। CO साहब ने कहा कि वैसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर एक सप्ताह के बीच में CO साहब इस पर तत्पर होकर अगर हटाने का काम नहीं करेंगे तो इस संदर्भ में हम लोग SDO साहब से मिलकर फोर्स मंगाने का मांग करेंगे ताकि अवैध जो घेराबंदी हुआ उसको अविलंब वहाँ से हटाया जाए। पूरा परिचय। हमारा नाम बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम। इधर गोविंदपुर बिग स्कूल के प्रबंधक द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए जाने के मामले पर झारखंड युवा मोर्चा ने जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने की मांग प्रशासन से की है। वहीं झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बम्बन राय समेत दर्जनों कार्यकर्ता गोविंदपुर खाकरीपाड़ा मौजा में पहुंचे और बिग स्कूल प्रबंधक द्वारा सरकारी जमीन को किए गए अतिक्रमण को देखा और जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है और गोविंदपुर थाना प्रभारी से भी मिले। वहीं झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय ने कहा कि बिग स्कूल प्रबंधक द्वारा जो सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया है उसे अविलंब जिला प्रशासन मुक्त करे। वहीं झामुमो पार्टी के 2 कार्यकर्ता के ऊपर झूठा और फर्जी मामला दर्ज करने वाले के ऊपर कार्रवाई हो। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि हमने सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करने की मांग प्रशासन से की है। वहीं इन लोगों से मेरे जान को खतरा भी है, इसलिए प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। पिछले दिनों हम लोग अखबार के माध्यम से मालूम चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 हम लोग के सक्रिय कार्यकर्ता हैं विमलेश जी और मुन्ना जी, उन पे बिग स्कूल प्रबंधन ने माने चोरी का रंगदारी का केस किया है, जो सरासर गलत है। हमारे मुन्ना जी समाज सेवी हैं, हम लोग जानते हैं इनको बहुत पिछले वर्षों से, और विमलेश जी टाटा मोटर्स की एम्प्लॉई है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिग स्कूल ने जो गैर कानूनी तरीके से अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन को घेरा है, जहां बच्चे खेलते थे, गोविंदपुर वासियों का अपना मैंने कोई भी कार्यक्रम होता था वहां गेट को ईंटा से जुड़वा दिए हैं और बेवजह इन लोगों को रंगदारी के ऊपर केस किए हैं। हम लोग इसके संदर्भ में SP साहब से DC साहब से मांग करेंगे और इस पर जो फर्जी मुकदमा किए हैं
उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई का मांग करेंगे कि उसको पहले सबसे पहले अतिक्रमण हटवाया जाए और बिग स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके प्रबंधन पे। मुझे ज्ञात हो रहा है कि हरिराम सिंह और धीरज विग एवं विग स्कूल के जो भी संचालक हैं वो हमारे किसी भी वक्त कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। ये मैं प्रशासन को और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि मैं सरकार के सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मांग कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं, आम आदमी आम ग्रामीणों के लिए मांग कर रहा हूँ। यदि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए ये मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ। उधर कोवारी थाना अंतर्गत हल्दी पोखर हिंदी मध्य विद्यालय में अज्ञात चोरों ने खिड़की को तोड़कर बच्चों के खेल के सामग्री को चोरी कर लिया। स्कूल के टीचर निर्मला कुंडू ने बताया कि खिड़की को तोड़कर और स्कूल में घुसकर अज्ञात चोरों ने बच्चों के खेलने वाले सामानों की चोरी कर ली है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कोवाली थाना में की है। 4 बजे तक सब कोई थे यहाँ पर। दूसरा को नहीं ले गए, जान बच्चा ही ले गया है, बच्चा ये आदमी जो भी हो। टीचर आएंगे हर साल आएंगे सर। असल में कल जब विद्यालय खुला मैंने मैडम लोग का ड्यूटी था तो आते साथ देखे कि खिड़की टूटा हुआ था, वहीं से शायद अंदर घुसे होंगे और अंदर आके देखे वो लोग कि विभाग द्वारा जो प्राप्त रेडियो ट्रांजिस्टर टाइप का था जो संपर्क दीदी बोलते हैं हम लोग, वो और कुछ खेल का सामग्री, साथ ही कुछ इलेक्ट्रिक सामान, पाना वगैरह, स्टेपलर, ये सब वगैरह नहीं था, अपने स्थान पर नहीं था, कुछ इधर उधर भी था और कुछ सामान भी अस्त व्यस्त था। अच्छा, ये सब कुछ नहीं था तो वही चोरी का ही मामला लगा और इसी वजह से हम लोग थाना में भी इसका मामला दर्ज किए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जोगसलाई में सिख बुजुर्ग की हुई पिटाई, लोगों ने घंटों किया बवाल, पहुंची क्यूआरटी टीम। पूर्वी सिंहभूम में अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने की कार्रवाई। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने के आदेश के खिलाफ सरकारी और निजी डॉक्टर ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। और बिरसा नगर में 2 अलग अलग मामलों में चाकू से वार करने पर व्यवसायी और बच्ची घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।